इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला को बजट सेशन के पहले चरण में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा सदन से नेम किए जाने के मामले पर वीरवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन अदालत ने व्यवस्था के कारण इसे आगे डाल दिया है। अभय सिंह चौटाला के वकील ने बताया कि हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई अब 16 अगस्त को होगी। महोदय ने 2 दिन का उनका सस्पेंशन का जो नेम का किया था, उन्होंने उसको हाई कोर्ट में हमने चैलेंज किया था कि आपने स्पीकर महोदय ने 104A रूल 104B ऑफ द बिजनेस ऑफ द हाउस ऑफ द हरियाणा विधानसभा जो उसकी वायलेशन में ये ऑर्डर पास किया तो उसको निरस्त किया जाए। और उस फैसले में सरकार को आज जवाब देना था, लेकिन विधानसभा को जवाब देना था, तो विधानसभा ने उसमें जवाब नहीं दिया। और आज हमारे सीनियर काउंसिल जो उसमें आर्गूमेंट जिन्होंने करनी थी, उन्हें अन्य हाई कोर्ट में बिजी होने के कारण हमने उस केस के अंदर आज एक एडजमेंट स्लिप लगाई थी। प्रायर इन्फॉर्मेशन भी हमने एजी को दे दी थी, जिसके बाद आज इस फैसले की सुनवाई को स्थगित करते हुए हाई कोर्ट ने 16 अगस्त की इसमें अगली तारीख तय। बता दें, हिमाचल विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बजट पर पूरा जवाब सुनने से पहले ही सदन में जोरदार हंगामा हुआ। सीएम ने जैसे ही सदन में बोलना शुरू किया, विपक्षी विधायकों ने बेल से आकर नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर द्वारा विपक्ष को बात रखने की अनुमति नहीं मिलने पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। बता दें, बीजेपी विधायक सरकार पर महिलाओं को 1500 रुपए के नाम पर ठगने के आरोप लगाती रही और विपक्ष पर ये जो देख सकते हैं किस तरह विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। गारंटी पूरी करने में क्या कि 2,31,000 महिलाओं के लिए हमने 1500 रुपए का इंतजाम किया। और वो महिलाएं कौन हैं? वो महिलाएं वो हैं जिनको पहले से ही 1000 रुपए पेंशन का मिल रहा है और 1150 रुपए पेंशन का मिल रहा है। और ऐसी परिस्थिति में उसमें सिर्फ 500 रुपए जिनको 1000 रुपए मिल रहा है और जिनको 1150 मिल रहा है उनको 350 रुपए डाल करके अपनी गारंटी को पूरा करने की ये बात कह रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं है, ये बर्दाश्त के योग्य नहीं है। महिलाओं के साथ किया वादा, हम कह रहे थे कि आप झूठ मत बोलिए, आप माफी मांगिए, आप कह रहे हैं कि आप कह दीजिए कि हम पूरा नहीं कर सकते, हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है। लेकिन उसी तरह से गुमराह करके महिलाओं को इस प्रकार से झूठ बोल करके फिर से अपमानित करना, इसका हमने विरोध किया है। और आज हमने सदन से वॉकआउट किया है कि गारंटी आपने पूरी की नहीं और गारंटी पूरी करने की आप बात कह चुके हैं कि हमने पूरी कर ली है। और इसलिए ये झूठ, बार बार झूठ, हर बात पर झूठ, और इतना झूठ जो इस विधानसभा के जब से बनी है मुझे लगता है कि किसी मुख्यमंत्री ने कभी बोला होगा जितना झूठ वर्तमान मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में बजट पर चर्चा के बाद अपना जवाब सदन के सामने रखा। इस दौरान महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए वाली गारंटी को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विपक्ष सिर्फ नारेबाजी करने का मौका ढूंढ रहा था। विपक्ष ने पहले ही वॉकआउट करने का मन बना रखा था। विपक्ष ने सिर्फ बहाना बनाकर वॉकआउट किया। उन्होंने आगे कहा कि बजट पर मुख्यमंत्री नहीं बल्कि आसन रिप्लाई करता है और आसन कभी झूठ नहीं बोलता। जब भी कभी मुख्यमंत्री जी रिप्लाई करते हैं वो चेयर रिप्लाई करती है, तो उस दृष्टिकोण से वो जिस बात को कहना चाह रहे थे वो उन्होंने वॉकआउट तो करना ही था, तो कोई बहाना ढूंढ रहे थे। इस दृष्टिकोण से उन्होंने नारे लगाए और उसके बाद उन्होंने वॉकआउट कर दिया। अगर मैंने एक भी शब्द झूठ बोला हो, कौन सा झूठ बोला? वो उनके आरोप लगाए, वो तो खुद झूठ बोल रहे थे। मेरी विधानसभा क्षेत्र के 4 स्कूलों को डीनोटिफाई कर दिया और उन्होंने बोला मैंने आज तक नहीं किया। तो उनको अगर झूठ बोल रहे हैं तो अधिकार मिला है विधानसभा में, विधानसभा क्षेत्र के। मैंने कोई भी चेयर जो होती है ना, वो कभी झूठ नहीं बोलती। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दादरी जिले के गांव दुधवा चागरोड सहित विभिन्न गांवों में ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का मुआयना किया और किसानों से खराब फसलों के बारे में विस्तार से चर्चा भी की। कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर जेपी दलाल ने कहा कि दादरी जिले में बारिश के साथ ओलावृष्टि होने से किसानों की फसलों में भारी नुकसान हुआ है। इसे लेकर सरकार की ओर से किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा।
कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण परेशान किसानों के आंसू पोंछने का प्रदेश सरकार काम करेगी। दुख हो रहा है और सरकार की तरफ से जो भी यथासंभव मदद होगी हम किसान की करेंगे। प्रकृति ने जो किसानों के आंखों में आंसू लेके आई है इसको पोंछने का काम हरियाणा सरकार करेगी। सारे इलाके की देख लिया है कि हाँ तो एक तरफा मतलब बिल्कुल सारी फसल चाहे गेहूँ की हो चाहे सरसों की हो जीरो कर दिया है। तो हम अधिकारियों को जाके बोलेंगे कि इनका पूरा का पूरा खराबा दिखा करके स्पेशल गिरदावरी करके सरकारी सरकार के पास भेजें और जल्दी से जल्दी इनको जो हरियाणा सरकार से होगा तो उससे दिलवाएंगे। चरखी दादरी में स्वामी ओमानंद सरस्वती स्मृति दिवस और प्राकृतिक कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में कृषि मंत्री जेपी दलाल और दादरी विधायक सोमवीर सांगवान ने भी शिरकत की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्राकृतिक खेती के दम पर ही हिंदुस्तान की भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी बात सुनकर बजट में प्राकृतिक खेती का प्रावधान कर दिया है। चरखी दादरी का इलाका स्वामी ओमानंद जी का बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र रहा है। गांव-गांव में उन्होंने युवा पीढ़ी में आर्य समाज और ऋषि दयानंद के विचार को बढ़ाया। आज उनकी स्मृति में कार्यक्रम था और आज शहीदी दिवस भी है। सरदार भगत सिंह को फांसी दी गई। आज हम उन क्रांतिकारियों के भी स्मरण कर रहे हैं और उसी के साथ प्राकृतिक खेती जो आज समय की मांग है, जिससे पानी भी बचेगा, धरती माँ का स्वास्थ्य बचेगा, गाय बचेगी, लोगों का स्वास्थ्य बचेगा, पर्यावरण बचेगा। इस प्राकृतिक खेती का भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में चाहते हैं कि किसान इससे जुड़े। पानीपत शहर के सनोली रोड स्थित कुम्हार मोहल्ला में एक विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहर निगल लिया। आत्महत्या की वजह दहेज बताई जा रही है। ससुराल वालों ने विवाहिता को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसने अपना दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों ने विवाहिता के पति, सास और अन्य के खिलाफ दहेज हत्या की शिकायत दर्ज करवाई है। शहीदी दिवस के अवसर पर भगत सिंह यूथ क्लब की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने रैली निकाली। रैली हुड्डा के सेक्टर 11-12 से शुरू होकर शहर के प्रमुख बाजारों से होती हुई मॉडल टाउन तक पहुंची। इस दौरान देशभक्ति के गीतों से माहौल आज़ादी के रंग में रंगा हुआ देखने को मिला। तो वहीं शहर भर में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक पार्टियों ने भी लोगों के साथ इस रैली में भव्य स्वागत किया। रैली के माध्यम से शहर भर के लोगों को शहीदों की कुर्बानियों के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया गया। शहीदी दिवस पर मैं शहीद भगत सिंह ब्रिगेड की तरफ से, अपनी तरफ से बुल्ले शाह जी की तरफ से शहीद भगत सिंह ब्रिगेड का आज अपने निवास स्थान पर स्वागत करता हूं और बहुत अच्छा संदेश जो ये शहीद भगत सिंह ब्रिगेड दे रही है युवाओं को नशे से दूर रखने का और हमारी हिस्ट्री को जीवित रखने का जो ये काम कर रही है, इससे पूरे शहर में और पूरे प्रदेश में बहुत बढ़िया मैसेज जाता है और मैं इनका समर्थन करता हूँ इस मामले में। मैंने इनको यही कहा कि बच्चों इस बात को हमेशा याद रखना, जिन लोगों ने शहीदियाँ दे के इस देश को आज़ाद कराया है उनको याद रखना और देशभक्ति की भावना अंदर हमेशा जगा के रखना। कहीं ना कहीं लगता है आपको किस तरह से ये युवा पीढ़ी इस तरह के कार्यक्रम कर रही है, नशे से दूर हट रही है, नशे से दूर होने का काम कर रही है? नशे का तो हमारे यहाँ कोई ताल्लुक है ही नहीं। ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इनको बधाई देता हूँ और इसमें जो भी हमारी जरूरत होगी इन बच्चों के साथ हम पूरा सहयोग करेंगे। बहादुरगढ़ के मांडोठी गांव में शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि शहीदों की शहादत को देश कभी भूल नहीं सकता। इस दौरान उन्होंने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव से जुड़े ऐतिहासिक किस्से भी साझा किए। कहूँगा कि संपूर्ण समाज
आज भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के बलिदान दिवस पर उन महान वीरों को याद कर रहा है जिन वीरों ने अपनी 23 और 24 साल की उम्र के बीच में लगभग देश के लिए बलिदान दे दिया। उनकी वो शहादत देश के हृदय में बहुत बड़ा स्थान रखती है और हर बार और अधिक जोश के साथ हमारा युवा इन वीरों को याद करता है। और करता भी इसलिए है कि रामधारी सिंह दिनकर जब हुसैनीवाला में इनके शहीदी स्थल पर गए थे तो वहाँ उन्होंने एक मिट्टी का टुकड़ा उठा के लिखा था, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आँच तेज करने को नाम तुम्हारा लेगा, नाम तुम्हारा लेगा। तो इन वीरों के याद करने से देश की तेजस्विता बढ़ती है, देश का देशभक्ति भाव बढ़ता है, देश का ओज बढ़ता है। सिरसा में पुलिस अब लगातार छापेमारी कर रही है। इस बीच अब पुलिस ने सिरसा के बरनाला रोड पर ई नाइट के नाम से चल रहे एक कैफे पर छापा मारा। जिस समय पुलिस ने रेड की तब कैफे में जुआ खेला जा रहा था। उस समय पुलिस ने युवकों को जुआ खेलते पकड़ लिया है और पुलिस की टीम की ओर से लगातार ऐसे अभियान अब लगातार चलाए जा रहे हैं। इसके चलते बरनाला रोड पर स्थित एक स्पा सेंटर में भी पुलिस ने रेड की। हालांकि उस दौरान पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, लेकिन ई नाइट के नाम से चल रहे इस कैफे में पुलिस के हाथ कुछ युवक जुआ खेलते और हुक्का पीते पकड़े गए हैं। जुआ खेलते हुए कुछ लड़के मिले हैं जिनका बरामद किया है और नीचे हुक्का बार था, उसमें हुक्का चल रहा था। इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये टीम अपने स्विप टीम थी, एडीजीपी साहब की टीम भी थी और हमारे थाने की दोनों जिलों थानों की टीम थी। ज्वाइंट कार्रवाई जुआ वाले 5 लोग पकड़े गए हैं। बियर बीच में हुक्का बार में एक लड़का मिला है। कैश वगैरह कोई नहीं, तो जुआ वाला के पास वो केस है, बाकी और आपत्तिजनक कोई चीज नहीं मिली। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जर्नलिज्म ऑफ होप।